लाठी उन्हीं को मारते। हम नहीं डरते पुलिस प्रशासन से, न शिवराज से हमसे चलाइए, आप गोलियां चलाइए, हम लोग आम जनता के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे। अच्छा, उन लड़कों के बजाय हम महिलाएं होती, पुलिस का डंडा छीन के पुलिस का सर तोड़ डालते, जो करते हुए नहीं कर लेते शिवराज जी, फिर देख लेते। अच्छा, अगर 10 अगस्त को जबलपुर में कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए कांग्रेस के सदस्यों और कांग्रेस के कई NSUI जो कि पार्टी है उनका छात्र संगठन है, उसके ऊपर कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए वो गए हुए थे और कुछ उनकी मांगे थी वो रखने के लिए गए हुए थे। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया। जैसा कि हमें बताया जा रहा था कि पुलिस ने घंटाघर के पास NSUI के छात्रों को रोक लिया था, क्योंकि कलेक्ट्रेट का वो घेराव करने के लिए जा रहे थे और उन पर जो है पुलिस बल का भी प्रयोग कर दिया गया था। हालांकि पुलिस का ऐसा कहना है कि हल्का फुल्का ही पुलिस के द्वारा पुलिस बल का प्रयोग किया गया था। लेकिन यही चीज़ अगर NSUI छात्रों की ओर से देखें तो उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा हम पर लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज में कई चोटें भी आई हैं, क्योंकि जिसमें बताया जा रहा था कि पुलिस के भी कई जवान जो है इस पूरी कार्यवाही के दौरान घायल हुए थे और NSUI के कुछ छात्र भी जो है चोटिल हो गए थे। लेकिन अभी इसी चीज़ को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के सदस्य और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर SP ऑफिस में आए हुए हैं और SP ऑफिस में ज्ञापन सौंपने के लिए पुलिस अधीक्षक को यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि भारी मात्रा में जो है पुलिस बल भी तैनात है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बहुत से सदस्य हैं, यहाँ पर अभी है, यहाँ पर विधायकगण भी आए हुए हैं कांग्रेस पार्टी की जो कि विधायक है, वो भी यहाँ पर जो है अपनी समस्या को रखने के लिए आए हैं, ताकि अगली बार यदि किसी प्रकार से NSUI जो है विरोध दर्ज कराता है तो उस पर लाठीचार्ज ना किया जाए। कल जो है कलेक्ट्रेट का घेराव करते समय NSUI के कुछ छात्रों को और संगठन के साथ में सदस्यों को कांग्रेस पार्टी के काफ़ी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा था। भाई साहब, आप हमारे साथ में, आपको भी जो है लाठीचार्ज आपके साथ में भी किया गया था? कल हमारे ये भारतीय जनता 60 संगठन और युवा कांग्रेस का विश्वविद्यालय का घेराव का कार्यक्रम था। घेराव के दौरान जो शिवराज के वर्दीधारी गुंडे थे वो विश्वविद्यालय में तैनात थे। जैसे हम मांगों को लेकर विश्वविद्यालय गेट पर पहुंचते हैं तो उन्होंने हम लोग को ऐसा मारा ऊपर से लेकर नीचे तक, ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई युवा नेता या छात्र नेता उनके सामने नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि उनको एक ISI का कोई बंदा मिल गया, कोई आतंकवादी पकड़ा गया है। हम लोग के साथ ऐसी कल व्यवहार किया गया। पुलिस की तरह जो पूर्णता ये कार्रवाई हम लोग के ऊपर की गई लाठीचार्ज, वो कतई नहीं देती। आज हम अपने पैर पर खड़े होने पर असंभव है। अच्छा, आपको काफ़ी चोटें आई हैं, लेकिन ये बताया जा रहा था पुलिस की तरफ से कि कलेक्ट्रेट में धारा 144 लगी हुई थी। उनका पुलिस का ये कहना था कि छात्रों को जो है घेराव नहीं करना चाहिए था। आजीवन कलेक्ट्रेट में 144 धारा लगा के रखते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कलेक्ट्रेट क्या वो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है? कलेक्ट्रेट गेट हमारे लिए क्या अगर कोई छात्र नेता अपनी मांगे रखता है, मध्य प्रदेश में इतना बड़ा पटवारी घोटाला सबके सामने होता है, व्यापम 3 घोटाला हो चुका, अगर कोई अपनी मांगे कलेक्ट्रेट के पास रखने जाता है तो क्या हम भारत से क्या पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं? जो हम लोग को रोका जा रहा है 144 लगाया जा रहा है, क्यों 144 सालों से बरसों से लगी हुई है वहाँ पे? वहाँ केवल कांग्रेसियों की लगी हुई 144 धारा का मतलब क्या होता है? 144 धारा का मतलब ये होता है कि कहीं भी 4 व्यक्ति अगर खड़े तो उन्हें उठा लिया जाए। तो क्या शहर में कलेक्ट्रेट रोड पे कभी 4 से ज्यादा खड़े नहीं होते हैं? सामने कोर्ट है, हमारे वकील भाई वहाँ खड़े रहते हैं, कलेक्ट्रेट सबको उठा ले, सबके ऊपर लाठीचार्ज कर दे? वो केवल कांग्रेसियों के लिए 144 धारा है और वो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखा हुआ है। जनता पार्टी और शिवराज की गुंडे तो थे वर्दीधारी पे, जो युवा नेता और छात्र नेता को कल रोक रहे थे अपनी मांगों से। क्या हम आतंकवादी दिख रहे थे? जिस तरीके से उन लोगों ने हम लोग को मारा, अपने पैर पे खड़े होने पे असंभव कर दिया, क्या हम आतंकवादी हैं? तो आप क्या अपनी मांगे लेकर के गए थे, अगर कुछ बताएं हमें। पटवारी घोटाला चल रहा था लंबे समय से, व्यापम 3 मध्य प्रदेश में घोटाला हो चुका था, 9000 भर्तियों के घोटाले हो चुके थे। हमारे सामने कई ऐसे 2 भाई पटवारी घोटाले में सामने ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि हम भाई हैं और उनके जन्म प्रमाण पर मात्र 6 दिन का अंतर है। ऐसा क्या संभव है? क्या कोई 2 सगे भाई 6 दिन का अंतर हो सकता है क्या? और ग्वालियर के कॉलेज से 144 छात्र चयनित होते हैं। वो कॉलेज किसका है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय सिंह कुशवाहा जी का कॉलेज है। वो एक ही कॉलेज से 144 छात्र चयनित होते हैं, संभव है कहीं? जैसा कि आप हमें माननीय बता रहे थे कि आप जो है बड़ा घेराव कर रहे हैं यहाँ पे बीजेपी की तरफ, बीजेपी की लेकर जितनी भी कुरीतियाँ लेकर के चल रही हैं उन सब चीज़ों को लेकर के। देखिए क्या है कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, हमारे साथ महिला कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, हमारे साथ पूरे यूथ कांग्रेस है, हमारे साथ NSUI है, और मतलब कुल मिला के पूरी जो कांग्रेस है, पूरी कांग्रेस आज जनता कांग्रेस के साथ और कांग्रेस भी जनता के साथ है। और जो अराजकता पूरे शहर में फैल रही है, जिस प्रकार से लूट हो रही है, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इन सभी को लेकर हम लोग ने सांकेतिक रूप में अभी 4 दिन पहले SP ऑफिस में एक तो डेमोस्ट्रेशन दिया था, उनको इस चीज़ से सूचित कराया था कि आप शीघ्र से शीघ्र जो इस टाइप की जो घटनाएं घट रही हैं इस पर अंकुश लगाएं और जल्दी से जल्दी जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करी जाए। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जब कल NSUI कलेक्ट्रेट में ये ज्ञापन देना चाह रही थी और जिस बलपूर्वक से हमारा मकसद केवल था कि हम कलेक्टर साहब को इस चीज़ से रूबरू कराएं कि किस प्रकार से शहर में अराजकता, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जिस प्रकार से प्रशासन कान में रुई डाल के बैठा हुआ है, उसको ये कुछ नहीं दिख रहा, आंखों में पट्टी बांध के बैठा हुआ है। इसी तारतम्य में आज हम लोग ये जो कल लाठीचार्ज हुआ है इसका विरोध करने आए हैं और हमारे साथ हमारे सब वरिष्ठ जन, हमारे क्षेत्रीय
पार्षदगण हमारे यहाँ पे पूरे जबलपुर के पार्षद यहाँ पर पार्षद और हमारे विधायक इकट्ठा हुए हैं, और जो सांकेतिक रूप से हम ये बताना चाहते हैं कि अभी भी मौका है, अभी भी आप चेत जाइए, अन्यथा हम जनता के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और शहर में अशांति फैलेगी। क्योंकि निश्चित रूप से यदि हम कोई जबलपुर बंद जैसी हरकत कार्यक्रम करते हैं तो उससे जनता को भी दिक्कत होती है, जनता को भी परेशानी होती है, लेकिन हमको मजबूरन ये करना पड़ेगा क्योंकि प्रशासन इस ओर चेत नहीं रहा है। लगातार घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इस पर शीघ्र से शीघ्र अंकुश लगाया जाना चाहिए और दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। कल हम सभी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया था। मांगों को लेकर, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार और शहर में बढ़ती अव्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन हमारी मांगों को सुन नहीं रहा था और हम कल कलेक्ट्रेट का शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने जा रहे थे। तो आपने जब ज्ञापन देने जा रहे थे तो क्या आपको पुलिस की कोई कार्रवाई झेलनी पड़ी? हाँ, हम सभी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और बलपूर्वक हम लोग को रोका गया है। अच्छा। ये आप देख सकते हैं, मेरी उंगली भी घायल हुई है और हम लोग को लाठीचार्ज कर हम लोग को कार्रवाई करते हुए केस बनाया गया है। अगर ऐसा है कि अगर जनता की आवाज़ उठाते हुए केस बनाना हमें प्रशासन रोक रहा है तो हम ऐसे केसेस झेलने को तैयार हैं और सदैव कांग्रेस पार्टी आम जनमानस के साथ खड़ी है। अभी इस वक्त हमारे साथ जबलपुर के महापौर हैं जगत बहादुर सिंह अन्नू जी हैं, और आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सदस्यों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। NSUI के सदस्य अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट और यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ पर बर्बरता पूर्वक उनको रोका गया, मारा गया, लाठीचार्ज किया गया। एक व्यक्ति को 10-10 पुलिस वालों ने 20-20, 30-30, 50-50 लठ मारे। इसके खिलाफ आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया, एक मौका दिया पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार को कि आप जांच करें, जांच करके न्याय कर दें और उन पुलिस कर्मियों को सजा दें, FIR करें, सस्पेंड करें, अन्यथा श्रृंखलाबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। और अपनी मांगों को लेकर हम कई गुना ज़्यादा ताकत से अब सरकार के पास, सरकार के नुमाइंदों के पास अपनी बातों को रखेंगे। आप चलाइए, आप लठ चलाइए, वाटर कैनन चलाइए, आप गोलियां चलाइए। हम लोग आम जनता के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे। देखा जा रहा था कि पुलिस का कहना था कि जो कलेक्ट्रेट में है 144 धारा लागू हुई, लेकिन उसके बाद में भी छात्र घेराव करने का, इसलिए हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि 144 धारा है क्यों? ये लोकतंत्र में दमन करने का काम कब से शुरू हो गया? क्या हम लोग कलेक्ट्रेट नहीं जा सकते? हम 5, 7, 10 लोग मिलकर नहीं जा सकते? 144 क्यों है? कहाँ लगी है? अभी उस पर भी सवाल उठाए जाएंगे, अब चर्चा तो उस पर भी होगी। आप लोग यहाँ पर SP साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए थे, तो क्या आप लोगों को क्या लगता है क्यों ऐसे बर्बरता आपके साथ में की गई? एक बात बताइए, आज आप हो कल हम होंगे, किसी के भी साथ ये होगा, है ना। हमारे लड़कों ने, NSUI ने कल बहुत अच्छे से निकाले थे। हम गांधीवादी लोग हैं, हम आज भी हम लोग आए हैं। हमारे किसी के हाथ में आपको कोई दिख रहा है? लठ दिख रहा है, लकड़ी दिख रही है, कुछ भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो जब अहिंसावादी लोग, हम बहुत शांति से अपनी मांग पूरी करवाने आ रहे थे, हम अपनी मांग पहुँचाने आ रहे थे। आज देखिए प्रदेश में आपको कहीं रोजगार दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आप कोई भी काम आज की डेट पे नहीं है, सिर्फ घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। शिवराज जी क्या करते हैं? वो सोच रहे हैं कि 1-1 महिलाओं को दे के, लाडली बहना बना के, इतना बड़ा अभी कांड हो गया वहाँ मैहर वाला। मणिपुर तो छोड़िए, वो देश का है, हम तो अपने पड़ोस की बात कर रहे हैं। मैहर में जो हुआ, क्या किया आपने उसके लिए? आप सोचते हैं 1-1 से भीख बांट के इनको, हम सबको आप अपनी बहन बोल के और वोट बटोर लोगे? अब तो शिवराज जी भूल जाए, 7 जन्म में भी अब वो नहीं आ सकते, क्योंकि जो और उसके बाद जो कल हुआ बच्चों के साथ, आज तो हमने बोल दिया कि अगर उन लड़कों के बजाय हम महिलाएं होती, पुलिस का डंडा छीन के पुलिस का सर तोड़ डालते। जो करते हुए कर लेते शिवराज जी, फिर देख लेते। अच्छा, हम राजनीतिक पार्टी की बात करें तो कमलनाथ जी भी कह रहे थे कि हम जीतने के बाद महिलाओं को लगभग 1500 रुपए की राशि। कमलनाथ जी ने तो जो बोला वो किया, पहले भी उसको कॉपी किया। शिवराज जी ने किसानों के हित में भी बोला था, तो वो भी हुआ था। शिवराज जी ने पहले क्यों नहीं दिया? अगर उनकी इतनी लाडली बहनें, लाडली भांजियां हैं, पहले क्यों नहीं किया? 15 साल कुछ नहीं किया। जब कमलनाथ जी ने वो निकाल दिया और 15,000 बहनों के लिए नारी सुरक्षा योजना, किसानों का माफ़ी योजना, और गैस का 500 रुपये का सिलेंडर, और 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ, ये सब जब देख लिया तो अब कॉपी कर रहा है शिवराज जी जो है ना। 1,000 का अगर वो दे रहे हैं बहनों को, तो आप महंगाई देख लो, 1213। आप अभी हमें कुछ बता रहे थे, 18 साल से भाजपा की सरकार है, तब उनको योजनाओं का याद नहीं आया। जब बहनों को, लाडली बहनों का याद नहीं आया कि मुझे लाडली बहनों को इन योजनाओं से उनको लाभान्वित करना चाहिए। अब क्यों याद आ रहा है? जब हमारी कांग्रेस सरकार ने, हमारे कमलनाथ जी ने इन योजनाओं को लागू करने के लिए उन्होंने शुरुआत की, तो वो अपने अपनी घोषणाएं शुरू कर दी है और अपनी योजनाओं को शुरू करवाने लगे ताकि छल हो सके। अपनी बात आप पहुँचाने की कोशिश करो तो ये लाठी भांजते हैं। तो शिवराज जी की तो औकात है, जब डरते हैं पुलिस को आगे कर देते हैं। अगर आज ऐसा नहीं था, SP ऑफिस में क्यों इतना घेर के रखा? घुसने देते ना। आपके पास तो पूरी फोर्स है। हम महिलाएं, किसके हाथ में आपको हथियार दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? एक मोबाइल के अलावा किसी के पास कुछ नहीं होगा। आपने क्यों बैरिकेड्स लगाया? क्यों नहीं जाने दिए?
जेंट्स छोड़ो, आपने महिलाओं को भी रोक दिया। अच्छा, ये बताया जा रहा था कि कलेक्ट्रेट में जो है प्रोटोकॉल एक चल रहा था, जिस प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि जैसे कि धारा 144 लागू थी, इसलिए छात्रों को अंदर नहीं आने दिया। लेकिन मारना क्या सही था? मारना बहुत गलत था और वहाँ पे हम भी थे, क्योंकि हम खुद NSUI के साथ में थे और चल रहे थे। तो बस उन लोगों ने घंटा घर के पास तक गया है, उतना में पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। जानबूझ के किया, ये जानबूझ के किया, इनका पूरा प्री प्लान था जो कल हुआ। तो आप भी क्या साथ में थे उस वक्त जब इस तरीके का? हम थे, साथ में थे। मतलब आपने जो है अपने आंखों देखी वो चीज़? हमने आंखों से देखा, फिर हमने पीछे हट गए हम, इसलिए कि 2-3 लड़कियां थी NSUI का, तो उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। महिलाओं के ऊपर भी? हाँ, लड़कियों के ऊपर हुआ था। तो हम थे, तो हम पीछे हट गए। हम इसलिए हट गए कि हम साड़ी पहने थे, तो हम बोले अगर खींचातानी में कुछ गलत ना हो, इसलिए हम पीछे हट गए थे। और हम फिर पीछे हट के वीडियो भी बनाए और फिर बाहर निकल गए। अच्छा, हम नहीं डरते पुलिस प्रशासन से, न शिवराज से हमसे डरते हैं हम तो। लेकिन शिवराज सिंह तो आपको अपनी बहनें बताते हैं, बहनें लाठी चलाएंगी तो फिर ऐसी कैसी बहनें हैं जो बहनों की इज्जत लुटती रहे? ऐसे कैसे भाई बहनों की रक्षा नहीं कर पाए? जो गलत हो रहा है, बच्ची 13 साल की बच्ची नहीं बची मैहर में, इतनी प्रसिद्ध मंदिर में नहीं बची तो फिर कहाँ बचेगी? प्रसिद्ध मंदिर, इतना बड़ा मैहर मंदिर, उसके साथ रेप हो रहा है और उसके बाद FIR कुछ नहीं हो रही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, गुंडे आके उनके साथ आतंक मचा रहे हैं। बिल्कुल इस चीज को लेकर के कुछ आपने क्या प्रदर्शन कर रखा या फिर पुलिस के सामने कुछ वो ज्ञापन सौंपा है? शांतिपूर्वक ये दिया गया हम लोग ने कि ऐसी व्यवस्था है, कोई मांग नहीं हो रही, कुछ पूरी नहीं हो रही है। ज्ञापन दिया है आज अपन ने, आज हम लोगों ने SP साहब को ज्ञापन दिया है। हम लोग बताते पुलिस का क्या हाल होता है बच्चों को मारने का। उनके सीने में दर्द नहीं है क्या? वो भी तो किसी के बच्चे हैं। पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लेकर के काफी जो है खासा नाराजगी है महिला मोर्चा में, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये जो है रवैया अपनाया गया है जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ में, उनके सदस्यों के साथ में, ये कहीं ना कहीं गलत है। कैमरामैन राजेश के साथ संवाददाता निमेश मिश्रा, दलुक न्यूज़, जबलपुर।